और अब बात आगरा की करते हैं, जहां पर हिंदू मोहल्ले में हिंदुओं ने पलायन वाले पोस्टर लगाए थे। पोस्टर लगाने की जो वजह थी उस पर अब बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। हिंदुओं को घर छोड़ने के लिए शहजाद और मोहम्मद सनी ने बाकायदा एक प्लान बनाया है। अगर पुलिस का एक्शन ना हुआ होता तो हिंदू मोहल्ले की डेमोग्राफी कब की बदल जाती। आगरा में ये पोस्टर न लगते तो एक दहशत का अंत न होता। आगरा में 40 मकानों के बाहर ये पोस्टर न चिपकते तो मोहम्मद शहजाद और मोहम्मद सनी न पकड़े जाते। आगरा में 40 हिंदुओं ने अपने घर के बाहर ये पोस्टर न लगाए होते तो मोहम्मद सन्नी अपनी दहशत मचाता रहता। आगरा के इस हिंदू इलाके में मोहम्मद सनी की दहशत इतनी ज्यादा थी कि इंसाफ के लिए अपने सपनों के घर पर हिंदू लोगों ने मकान बेचना है वाले पोस्टर लगा दिए। न्याय के लिए, दहशत से आजादी के लिए 40 हिंदू परिवारों को धरना तक देना पड़ गया। आगरा का ये थाना कमला नगर स्थित भगवान नगर मोहल्ला है, जहां व्यापारी परिवार के लोग रहते हैं। 40 मकान हिंदुओं के हैं, 30 मकान वैश्य घर हैं। इन मकानों में ये पोस्टर इसलिए लगा क्योंकि ये सब मोहम्मद सनी की दबंगई से पीड़ित हैं। भगवान नगर मोहल्ला की महिलाओं का आरोप है कि मुस्लिम युवक आता है, गाली गलौज करता है, भद्दी भद्दी गालियां देता है, माहौल खराब करता है और फिर फरार हो जाता है, जिसकी वजह से यहां रहना दूभर होता जा रहा है। मैं अपनी बालकनी में खड़ी थी, ये सरेआम गंदी गंदी गालियां दे रहा था। गालियों की भी लिमिट नहीं थी इसकी लैंग्वेज हद से पार हो चुकी थी और गालियां बकते बकते मेरे घर के अंदर घुस आया और मेरे पे हमला करने की इसने कोशिश की। सर, मुझे किसी भी तरह से इससे सुरक्षा नहीं नजर आ रही है और मैं प्रशासन से यही चाहूंगी कि कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई करके इसे यहाँ से निकाला जाए। हिंदुओं के इस मोहल्ले में मुस्लिम युवक की ये दहशत 10 साल से चल रही है। शिकायत पुलिस थाने में की गई और मांग सुरक्षा और कानून व्यवस्था की भी उठी, लेकिन जब बात नहीं बनी तो मकान बेचने वाले पोस्टर लोगों ने खुद ही अपने हाथों से अपने मकान के बाहर की दीवारों पर चिपका दिए। अपना मकान बेचेंगे, मुसलमानों को बेचेंगे, मुसलमान रहेंगे। हम तो अपना मकान बेचेंगे। बस क्या करेंगे, ये लोग परेशान पीड़ित हैं। हम तो अपना मकान बेच 2 फरवरी को इसी मोहल्ले भगवान नगर में एक घर में शादी थी। मोहल्ले में रहने वाला मोहम्मद सनी एक घर में घुस गया, मारपीट करने लगा, बुजुर्ग महिला को धक्का दे दिया, महिला के सिर में टांके तक आए। इलाके के पार्षद ने इसकी गवाही खुद दी है। एक विवाह था घर के अंदर, उस घर के अंदर घुसे, लूटपाट करे, एक महिला के संग बदतमीजी करी, उसके संग गाली गलौज करी, एक बुजुर्ग महिला को धक्का देकर सड़क पे पटक डाला। मोहम्मद सनी सीरियल ऑफेंडर है, वो मोहल्ले में दबंगई करता है। इसीलिए शिकायत के बाद देखिए लगातार पुलिस मोहल्ले में दबिश कर रही है। इलाका पॉश है, पॉश इलाका होने की वजह से यहाँ लाखों के मकान हैं और जब इन्हीं आलीशान मकानों पर मकान बेचना है वाले पोस्टर लग गए तो हड़कंप मच गया। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने दबंग मोहम्मद सनी का हिसाब कर दिया, उसे जेल भेज दिया। दरअसल मोहम्मद सनी अपने मामू शहजाद के साथ इसी मोहल्ले में अपने मामी सितारा बेगम के घर रहता है। इसी घर में 30 घर वैश्य समुदाय के हैं, अकेला घर सितारा का है और इसी को लेकर विवाद था जो शादी वाले घर तक पहुंच गया। मोहल्ले वालों ने बताया कि यह पूरा मोहल्ला हिंदुओं का है और सितारा के घर शहजाद और मोहम्मद सन्नी जबरन रहते थे। शहजाद और मोहम्मद सनी गोश्त पकाते, हड्डियां लोगों के घर के बाहर फेंक देते, बच्चों को खेलने तक नहीं देते थे, बच्चों पर ऑटो चढ़ाने की धमकी तक देते थे। मोहम्मद सनी के खिलाफ 2022 में भी केस दर्ज हुआ था। सनी को पुलिस ने अरेस्ट करके जेल भेज दिया है, लेकिन इलाके में अभी भी तनाव बना हुआ है। जानकारी करने पर पाया गया कि सनी पुत्र शहजाद अपने मामा के घर पे रहता था। उस घर की वास्तविक मालकिन सितारा बेगम है। फिलहाल मौके पर शांति बनी हुई है और जिन लोगों ने अपने घरों पर पोस्टर चस्पा किए थे उन सबने अपने पोस्टर हटा लिए हैं। पुलिस ने फिलहाल दोनों पक्षों में समझौता करा दिया है। लोगों ने अब अपने घर के बाहर लगे पोस्टर्स को हटा दिया है, फाड़ दिया है।
और इस वक्त बड़ी खबर मेघालय से आ रही है। कोयला खदान में धमाका हुआ है और धमाके में कई मजदूरों की मौत की खबर है। अवैध कोयला खदान में यह धमाका हुआ है। फिलहाल मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और कहा जा रहा है कि इस कोयला खदान में हुए हादसे में कई मजदूर मारे गए हैं। ये कोयला खदान अवैध थी, ये भी शुरुआती जानकारी मिली है और अभी यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। यूपी में अपराधियों के खिलाफ योगी की पुलिस का डंडा चल रहा है। कहीं सड़क पर दबंगई करने वालों की तलाश हो रही है तो कहीं डुगडुगी पिटवाकर कुख्यात अपराधियों को शहर से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। अपराधियों को यूपी पुलिस ने क्लियर मैसेज दे दिया है, या तो अपराध का रास्ता छोड़ दें या यूपी से बाहर का रास्ता पकड़ लें। देखिए ये रिपोर्ट। सड़क पर बस यात्री और एक दबंग के बीच बहस हो रही है, लेकिन अगले ही पल दबंग कमर से तमंचा निकालकर लोड करता है और फिर सीधा बस पर फायर झोंक देता है। गोली चलते ही बस के अंदर अफरा तफरी मच जाती है और लोग दबंग को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। फायरिंग का वीडियो यूपी के बस्ती जिले का है, जहां सड़क पर शुरू हुआ मामूली विवाद कुछ ही सेकंड्स में गोलीबारी में तब्दील हो गया। बुलेट सवार दबंगों ने शव यात्रा से लौट रही बस को रोकने की कोशिश की और जब वो अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं हुए तो बस सवारों पर गोली चलाकर भाग खड़े हुए। इस पूरी लड़ाई की शुरुआत ओवरटेक न देने को लेकर हुई। सड़क पर बस ड्राइवर के साइड नहीं देने पर दोनों बुलेट सवार भड़क गए, जिसके बाद एक बुलेट सवार दबंग बाइक से उतरकर बस में सवार लोगों से बहस करने लगा। इस दौरान उसका दोस्त बस के साथ में बुलेट लेकर चल रहा था, लेकिन जैसे ही बहसबाजी आगे बढ़ी तो दबंग युवक ने अचानक कमर से तमंचा निकाला और बस में सवार लोगों पर तानकर गोली दाग दी। हालांकि गनीमत रही कि गोली किसी व्यक्ति को लगी नहीं, लेकिन इसके बाद जैसे ही लोगों ने आरोपियों को पकड़ना चाहा तो वो बुलेट पर सवार होकर फरार हो गए। ये पूरी वारदात बस में बैठे एक यात्री ने मोबाइल कैमरे में कैद कर ली। बदमाश जिस बुलेट बाइक पर सवार थे, पुलिस अब उसके नंबर के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है, जिससे दोनों दबंगों को जल्द से जल्द उनके किए की सजा दी जा सके। बस्ती में दबंग खुलेआम फायरिंग कर रहे हैं तो कानपुर में अपराधियों का इलाज शुरू हो गया। कानपुर की गलियों में डुगडुगी की थाप गूंज रही है। पुलिस की टीम गली गली में जाकर अनाउंसमेंट कर रही है। सुनो श्रीमान संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था अपने वाद संख्या 11/2026 सरकार बनाम दिलशाद खान और भूरा धारा 3/4 उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 थाना जाजबो पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर द्वारा जारी आदेश। माइक पर अपराधियों को शहर छोड़ने का अल्टीमेटम दिया जा रहा है। पुत्र मोहम्मद सज्जाद खान निवासी 212/220 मखदूम नगर जलील साहब का हता थाना जाजबो कानपुर नगर को 6 माह के लिए जिला बदर किया जाता है। कानपुर में योगी की फोर्स एक्शन मोड में है, जहां कानपुर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल के निर्देश पर ऑपरेशन 24 के तहत अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। थाना चमनगंज, बजरिया, कर्नलगंज, जाजमऊ, बिठूर और नवाबगंज पुलिस ने अपने अपने इलाकों के 16 कुख्यात अपराधियों को डुगडुगी पिटवाकर जिला बदर कर दिया। डुगडुगी की आवाज के साथ अपराधियों का तख्ता पलट हो गया और कानपुर पुलिस ने यह साफ संदेश दे दिया कि अब किसी भी अपराधी को बख्शने वाली वो नहीं है। जिन 16 अपराधियों के खिलाफ एक्शन लिया गया है उनमें थाना चमनगंज के सईदाबाद क्षेत्र का सूफियान और कानखड़ा, कर्नलगंज का साकिब और छंगा, जाजमऊ का दिलशाद खान और भूरा, बजरिया का रविंद्र, बिठूर का कर्ण राठौर और प्रिंस और जाजमऊ का मोहम्मद फिरोज शामिल है। इन हिस्ट्री शीटर्स पर रंगदारी, मारपीट, डकैती, छिनैती और अवैध वसूली जैसी गंभीर धाराओं में दर्जनों मुकदमे दर्ज किए गए हैं। लेकिन अब योगी की पुलिस ने इन अपराधियों को शहर छोड़ने का फरमान सुना दिया। इसके बाद भी अगर कोई अपराधी इस आदेश को नहीं मानता तो उसके खिलाफ कड़े एक्शन की पूरी तैयारी कर ली गई है।
और यूपी में चाइनीज मांझे के खिलाफ बड़ा एक्शन शुरू हो गया है। इसके ऑर्डर खुद योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। चाइनीज मांझे से यूपी में एक और मौत हुई है, जिसके बाद लखनऊ में पुलिस की छापेमारी शुरू हो गई है। दुकानों, गोदामों में चाइनीज मांझे की तलाशी ली जा रही है। लखनऊ में चाइनीज मांझा को लेकर के युवक की मौत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है और ये आदेश दिए हैं कि अब ये पूरा मामला हादसे से जोड़कर नहीं देखा जाएगा, बल्कि हत्या से जोड़कर देखा जाएगा। और इसको देखते हुए लखनऊ पुलिस इस समय पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। आप देखिए कि इस समय चौपटिया इलाके में पुलिस फोर्स के साथ जो एसीपी बाजार खाला हैं, शहादतगंज इंस्पेक्टर हैं, वो पूरी पुलिस फोर्स के साथ एक एक दुकानों में जा रहे हैं और मांझों के बारे में जो जानकारी ली जा रही है, चेकिंग की जा रही है। और ये देखिए शहादतगंज इंस्पेक्टर जो हैं वो इसको तोड़ के देख रहे हैं कि ये चाइनीज मांझा तो नहीं है। और जो एसीपी का सुपरविजन है वो भी ये पे देख रहे हैं, एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर के लोगों को। सर, ये जो आप लोग आज ड्राइव करा रहे हैं, इस ड्राइव के पीछे असल उद्देश्य क्या है और क्या मिल रहा है दुकानों में? इसमें दुकानों की चेकिंग कराई जा रही, जो पतंग या मांझा बेचते हैं, तो कहीं भी चाइनीज मांझा इस तरह की बिक्री ना हो रहा हो, क्योंकि ये प्रतिबंधित है पहले से। और अगर कहीं मिलता है तो इनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जाएगी। अक्सर देखा जाता है सर कि लोग चोरी छुपे भी बेच लेते हैं। लोग क्या बता रहे हैं, दुकानदार क्या बता रहे हैं, कहाँ से आखिर आता है ये? दुकानदारों का कहना है कि इनके यहाँ ऐसा कुछ भी चीज बिक्री नहीं हो रही है, फिर भी हम लोग अपने सभी तंत्र को लगा करके जानकारी करने का प्रयास कर रहे हैं कि कहाँ से ये चीजें। कुछ जगह ऐसी हैं लखनऊ में जहां पर आज छापेमारी की गई और वहां पे इस तरीके का भंडारण पाया गया है। वहां से पुलिस ने जब्तीकरण भी की है, कार्रवाई भी की है। लेकिन ज्यादातर जो दुकानें हैं ओल्ड लखनऊ की, वो फिलहाल ये साफ तौर पर कह रही है कि हमारे यहाँ सद्दी बिकती है, रील बिकती है, मांझा बिकता है। लेकिन चाइनीज मांझे का जो पूरा ट्रेड है दरअसल ऑनलाइन किया जाता है। और चूंकि चाइनीज मांझा कटता नहीं है, इसीलिए लोगों की ये पसंद बन जाता है। आपसे आखिरी सवाल ले लेता हूँ, लोग चोरी छुपे आते हैं, चाइनीज मांझे की डिमांड करते हैं, मांगते हैं, लेकिन यहाँ जब हम लोगों के पास है नहीं तो कैसे दे देंगे? मांगते हैं लोग, हम ऑनलाइन सिस्टम है, वही लोग मंगवाते हैं। वही आप खोलिए ऐप, आपके ऐप में आ जाएगा। ऑनलाइन सिस्टम के ऐप के जरिए चाइनीज मांझा इस समय काफी ज्यादा ट्रेंड में है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का संज्ञान लिया है। और कोई भी इस तरीके का भंडारण करेगा, चाइनीज मांझे को दुकान पे बेचेगा, तो उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में न सिर्फ अभियोग पंजीकृत किया जाएगा, बल्कि उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। इस तरीके का आदेश दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। गुजरात के अहमदाबाद में पुलिस ने एक हाई प्रोफाइल शराब पार्टी का भांडाफोड़ किया, जहां कालिशान फार्म हाउस में आधी रात को जाम छलक रहे थे और खुलेआम नियम कायदों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। लेकिन अमीरजादों की इस शराब पार्टी पर कानून का डंडा कैसे चला, पुलिस को इस इलीगल पार्टी की खबर कैसे लगी और छापेमारी के दौरान पुलिस को गेस्ट हाउस से क्या क्या बरामद हुआ, हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए। मेज के सामने शराब की बोतलों और हुक्कों का अंबार लगा हुआ है। टेबल पर गाड़ियों की चाबियां और 50 से ज्यादा महंगे मोबाइल फोन पड़े हुए हैं। लग्जरी गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। 20 से ज्यादा लग्जरी कारों का काफिला है, जिसमें एक से एक महंगी गाड़ियां शामिल हैं। अब ये तस्वीर देखिए, पुलिस की वैन से एक एक करके महिलाएं बाहर निकल रही हैं। किसी ने चेहरे पर मास्क लगा रखा है तो किसी ने कपड़े से अपने चेहरे को ढक रखा है। ये तस्वीरें अहमदाबाद की हैं, जहां पुलिस ने अमीरजादों की एक बड़ी शराब पार्टी का पर्दाफाश किया है। पुलिस की टीम जब निर्वाणा ग्रीन्स नाम के इस फार्म हाउस पर छापेमारी के लिए पहुंची तो वहां का नजारा देखकर हैरान हो गई। पुलिस ने जब रेड की तब 3 बोतलें खाली हो चुकी थी और करीब 15 लीटर की बोतल जो है वो यहाँ से पकड़ी। इसके अलावा जो बैंड हुक्का प्रोडक्ट्स हैं वो पकड़े गए। यहाँ शराब और हुक्के की पार्टी चल रही थी और देखिए इस प्रकार का आलीशान आयोजन जो है वो यहाँ पे किया हुआ था। बाकायदा इस फार्म हाउस के लॉन में ये मेज़ वगैरह सजाए हुए थे और एक थीम बेस्ड पार्टी हो रही हो ऐसा लग रहा था यहाँ पे। ये हाई प्रोफाइल पार्टी एक फार्म हाउस के वीकेंड होम में चल रही थी, जिसे अहमदाबाद से करीब 30 किलोमीटर दूर साड़न नल सरोवर रोड पर बनाया गया था। आदर्श अग्रवाल की 25वीं शादी की सालगिरह का मौका था, लेकिन इसी जश्न की आड़ में ये अमीरजादे खुलेआम शराबबंदी कानून का मजाक उड़ा रहे थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली और आधी रात को जब साड़न पुलिस ने इस बंगले पर छापा मारा तो जो नजारा सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला था। 11 टेबलों पर शराब, केक और हुक्के रखे हुए थे और इस पार्टी में बिल्डर, व्यापारी, डॉक्टर जैसे हाई प्रोफाइल मेहमानों को शराब परोसी जा रही थी।
25वीं सालगिरह का सेलिब्रेशन चल रहा था आदर्श अग्रवाल की, जो कि उनके साडू भाई अमित पथेरीवाल ने ऑर्गेनाइज की थी अपने एक दोस्त के इस फार्म हाउस पे, जहां आप देख सकते हैं बड़ा ही आलीशान आयोजन किया हुआ था इस 25वीं सालगिरह का, जिसमें आदर्श अग्रवाल के उनकी पत्नी के साथ तस्वीरें भी यहाँ पे सजाई हुई है। पूरा ये जो लॉन है इसको एक डांस फ्लोर पे यहाँ कन्वर्ट कर दिया गया था और यहाँ आप देख सकते हैं एक बार क्रिएट किया था, जहाँ पे अभी भी आपको शराब की जो बोतल है उसके डिब्बे यहाँ पे पड़े हुए मिल जाएंगे। पीछे अगर आप यहाँ पे देखें इस बार में अभी भी आपको सामान जो है वो पड़ा हुआ यहाँ पे दिख जाएगा, जिससे शराब वगैरह बनाई जा रही थी। इस रेड के दौरान पुलिस ने कुल 81 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें 43 पुरुष और 38 महिलाएं थीं। हालांकि महिलाओं को बाद में नोटिस देकर छोड़ दिया गया, लेकिन सभी पुरुषों को अब भी पुलिस की हिरासत में रखा गया है। जिस इलाके में ये शराब पार्टी चल रही थी उसके लिए एकदम वीरान इलाके को चुना गया था, ताकि किसी को कानो कान इसकी खबर न लग सके, लेकिन इसके बावजूद ये लोग पुलिस की पकड़ से नहीं बच सके। ये जो एरिया है ये अहमदाबाद शहर से करीब 30-35 किलोमीटर दूर है और बहुत ही वीराने में ये जो फार्म हाउसेज हैं ये बने हुए हैं, इसलिए उसका फ़ायदा उठा करके यहाँ पे खुलेआम शराब की पार्टी जो है वो चल रही थी। गुजरात में वैसे भी जो शराब का सेवन है वो बैंड है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान मौके से शराब की कई बोतलें, बैन हुक्का सामग्री और 20 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां जब्त की हैं। जो सामान जब्त किया गया है उसकी कीमत करीब 2 करोड़ 91 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस के मुताबिक अधिकांश आरोपी 40 साल से कम उम्र के हैं और सभी का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जारी है। साथ ही इस फार्म हाउस के मालिक और पार्टी के होस्ट के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। ये फार्म हाउस रवि गोरखपुरिया नाम के एक इंसान का था और वो जो पार्टी जो थी वो पार्टी ऑर्गेनाइज करने में जो 2 लोगों की मुख्य भूमिका थी और उसमें आदर्श जगदीश अग्रवाल और अमित गोपीलाल पचेरिया। और ये दोनों आदर्श जगदीश अग्रवाल की 25th मैरिज एनिवर्सरी थी और उन्होंने इस मैरिज एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन में ये लिकर पार्टी थ्रू करी थी और अपने क्लोज सर्कल के लोगों को उन्होंने बुलाया था। इस पूरे रेड में हमने लगभग 2.3 करोड़ रुपीस का मुद्दा माल जब्त किया है, जिसमें दारू की बॉटल्स है और ये हुक्का है और 22 व्हीकल्स है और 74 मोबाइल फोन्स। पुलिस का मानना है कि इस इलाके में शराब और हुक्का पार्टियों की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि शराब कहां से लाई गई थी, किसने सप्लाई की और क्या इससे जुड़ा कोई बड़ा नेटवर्क इसके पीछे काम कर रहा है।